नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अभिषेक अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊँगा आज सिलोगिज़्म, और वो भी बिल्कुल नए नवेले 150 मेथड से। वेन डायग्राम मेथड को आप लोग भूल जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अब जिस तरह के सवाल आने वाले हैं, और इवन इफ़ रेलवेज़ में भी शुरू कर दिया है पूछना, मुझे नहीं लगता कि जस्टिस होगा वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, एग्ज़ाम्स में जो है आजकल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसमें मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल एकदम बेसिक से। मैं आपको कुछ ओवरव्यू हल्का-फुल्का बता दूँ। कथन दिया रहता था, निष्कर्ष पूछ देता था। दोस्तों, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कथन 4 दे दिया जा रहा है ऑप्शन में। सॉरी, निष्कर्ष 4 दे दिया जा रहा है ऑप्शन में, और बताया पूछा जा रहा है कि कथन कौन-सा सही है। अब दोस्तों देखिए, इस टाइप के मेथड अगर हम वेन डायग्राम से हेल्प करेंगे, तो आप ही बताओ कितना ज़्यादा समय लगेगा हमें। दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सवाल को आइए शुरू करते हैं दोस्तों बेसिक से। दोस्तों, जो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाऊँगा, अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तो बिल्कुल आप सीख जाओगे। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से देखते जाओ। मैं जैसे-जैसे बता रहा हूँ सीखते जाओ। अगर आप 5 से 6 क्लास में आपको ना समझ में आए, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जो सिलोगिज़्म है, इसमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट में होता है कि कुछ आपको कथन दिया रहता है। कथन जो होता है दोस्तों, वो सभी से शुरू होता है और या तो कुछ से शुरू होता है। तो दोस्तों, जो सभी से शुरू होता है उसकी वैल्यू हम लोग 100 मानेंगे, और जो कुछ से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू हम लोग 50 मानेंगे। और दोस्तों, इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट भी होता है। क्या होता है ना दोस्तों कि अभी हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी पॉजिटिव ही पढ़ेंगे हम लोग। स्टार्टिंग है, बेसिक्स पढ़ेंगे पहले। पॉजिटिव पॉजिटिव को हम लोग सीख लेंगे, फिर उसके बाद नेगेटिव में जाएंगे। तो दोस्तों, पॉजिटिव पे जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसकी जो वैल्यू है, अगर सभी से स्टार्ट हुई तो उसकी जो वैल्यू है वो शुरुआत सभी से जो होगी वो पॉजिटिव 100 होगी। जहाँ ख़त्म होगी उसकी वैल्यू 50 होगी। ठीक है दोस्तों, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और अगर कुछ से स्टार्ट हो रही है तो उसकी वैल्यू 50 होगी, और जहाँ पे ख़त्म होगी उसकी वैल्यू भी 50 होगी। मैंने बताया सभी से शुरू, जहाँ ख़त्म वहाँ 50। जहाँ सभी से शुरू उसकी वैल्यू 100, जहाँ ख़त्म वहाँ 50। कुछ से शुरू उसकी वैल्यू 50, जहाँ ख़त्म वहाँ 50। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। दोस्तों देखिए, इसको मैं आगे बात करता हूँ कि इसमें एक छोटी सी, आप कह सकते हो कि एक छोटा-सा मैंने बिल्कुल ही एक छोटा-सा एक स्टोरी टाइप का बनाया है दोस्तों, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा, और काफ़ी सिंपल तरीके से। इस स्टोरी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कभी भी इस रीज़निंग के सिलोगिज़्म वाले सेक्शन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है? देखिए, इसमें क्या होता है कि एक बॉय होता है, एक गर्ल होती है, एक लड़का और एक लड़की। दोस्तों, लड़का ने लड़की को देखा। ठीक है दोस्तों? लड़की इसको पसंद आ गई, लेकिन ये लड़की डायरेक्ट इसके पास जाके, जो लड़का है वो इसके लड़के के घर में जाके डायरेक्ट बोल नहीं सकता है कि भाई मुझे आपके जो जो भी लड़की है वो पसंद है, मुझे शादी करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए होता है एक मीडिएटर जो इसको भी जानता है, जो इसको भी जानता है। ठीक है दोस्तों? इन दोनों को जानता है। ठीक है दोस्तों? तो ये आपका हो गया मीडिएटर। शादी की बात चली, मीडिएटर रिश्ता लेके आया, शादी की बात चली। दोस्तों, इन सब बातों में क्या हुआ कि जब सब कुछ फाइनल हो गया तो मीडिएटर ने बोला कि देखो भाई, मैं लूँगा 150। भाई 150 किस बात के? तो मैं लूँगा शादी कराने के 150 रुपये। शादी कराने के 150 रुपये लूँगा मैं। दोस्तों, इसने कहा कि मुझे 150 रुपये चाहिए शादी कराने के। क्यों चाहिए भाई? तो मुझे, मेरा कोई और मेथड नहीं है कमाने का। मैं 150 रुपये लेता हूँ एक शादी कराने के। अगर 150 से कम मिला तो मैं शादी नहीं कराऊँगा। अब शादी का माहौल है दोस्तों, ये लड़की वाले भी नहीं चाहेंगे कि कोई गड़बड़ हो, लड़का वाले भी नहीं चाहेंगे। तो इन दोनों ने आपस में सोचा कि दोस्तों, या तो मैं ये 50 दे दे, 100 दे दें, या 100 50 ये दे दें। अब दोस्तों, या तो लड़की वाले 100 50 दे दें या लड़का वाले 100 50 दे दें। अब दोस्तों,
कोई तो देगा ही, तभी तो इसको 150 मिल पाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये हुआ कि इसको 150 चाहिए ही चाहिए, तभी शादी हो पाएगी। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अब इसमें हमारे पास जो कथन होता है, हम उसमें देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से हमें क्या मिल रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे ये कथन है, 2 कथन, तीसरा कथन, इसमें दिया रहेगा दोस्तों कि हमें जो है सो इस तरह से सोचना है कि जैसे कि इस पे निष्कर्ष दिया रहे कि सभी एक्स वाई हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमें हमेशा जो मीडिएटर की वैल्यू होती है ना, इसको देखना होता है। अगर इन दोनों में रिलेशन बनानी है तो जो मीडिएटर कॉमन वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमें देखना है कि वो 150 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि 150 मिल रहा है तो शादी हो जाएगी, 150 से कम मिल रहा है तो शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा मीडिएटर का कहना है। सो दोस्तों, तो ये सब जो बात है वो तो मैंने बता दिया बेसिक्स। 150 मतलब लड़की वाले ने यदि 100 दे दिया, लड़का वाले ने 50 दे दिया, मीडिएटर को शादी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। 150 मिल रहा है, लड़का वाले ने 50 दे दिया, लड़की वाले ने 100 दे दिया, बिल्कुल शादी हो जाएगी। 150 मिल रहा है, 100 मिल रहा है लड़की वाले से, 100 मिल रहा है लड़के वाले से, 100 मिल रहा है, 200 मिल रहा है। अब बताइए दोस्तों, किसी को मीडिएटर को 150 चाहिए शादी कराने को, उसको चाहिए 150, उसको मिल रहा है 200। अब बताओ दोस्तों, वो शादी कराएगा कि नहीं? खुशी से बिल्कुल कराएगा। तो दोस्तों ये है 100 की बात। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी शादी में कुछ अभाव भी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लड़का वाला बोला कि मैं 50 दूंगा, लड़की वाला बोला मैं 50 दूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो वैल्यू हो गई टोटल 100 इसकी। तो दोस्तों बात ये हुआ कुल मिला के कि मीडिएटर को अब 150 की जगह 100 ही मिल रहा है, तो ये शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा मीडिएटर का कहना है। ठीक है दोस्तों। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि मीडिएटर मतलब कॉमन वैल्यू। ओके दोस्तों। अब आते हैं हम लोग सवाल पे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कथन दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन में होता है निष्कर्ष दिया हुआ है। इसमें ये पहला कथन, ये दूसरा कथन, ये तीसरा कथन, ये पहला निष्कर्ष, ये दूसरा निष्कर्ष। हमें कथन को देख करके बताना है कि निष्कर्ष सही है या नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन सिलोगिज्म के होते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने बताया जो स्टेटमेंट सभी से स्टार्ट हो रही है उसकी वैल्यू 100, जो ख़त्म हो रही है यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये सभी वाइट ब्लैक हैं, ये पॉजिटिव हो गया। सभी वाइट ब्लैक नहीं हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। ओके दोस्तों। सभी वाइट ब्लैक हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सभी से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू 100, ख़त्म हो रहा है जहाँ पे वहाँ 50। दोस्तों ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये भी सभी से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू 100, और ये पॉजिटिव है, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ 50। ये कुछ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया दोस्तों, जो कुछ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो वो 50, और जो पॉजिटिव हो कुछ से वो भी 50, जहाँ ख़त्म हो। अब दोस्तों देखिए, सभी जो निष्कर्ष है उस पर ध्यान देंगे, सभी वाइट रेड है। अब हम ये जो निष्कर्ष है इसको स्टेटमेंट में देखेंगे, सभी वाइट रेड है। अब देखिए, वाइट की शादी रेड से करानी है। मैंने कहा था कि शादी कौन कराएगा? मीडिएटर कराएगा। मीडिएटर की वैल्यू देखते हैं, सभी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मीडिएटर ब्लैक है, सभी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 50, 100 50 150, शादी हो गई। क्योंकि 150 मिल गया मीडिएटर को, उसने शादी करा दिया। अब देखिए दोस्तों, सेकंड निष्कर्ष है, सेकंड निष्कर्ष में दोस्तों सभी ब्लैक येलो हैं। यहाँ देखना है दोस्तों, हमें ढूंढना है स्टेटमेंट में सभी ब्लैक येलो हैं, ब्लैक की शादी येलो से। ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ कॉमन वैल्यू देखेंगे, तो कॉमन वैल्यू मतलब मीडिएटर की वैल्यू।
यहाँ पे मीडिएटर वैल्यू 50 और यहाँ 50। दोस्तों मैंने बताया है मीडिएटर के पास 150 मिलेगा वो शादी कराएगा, नहीं मिलेगा नहीं कराएगा। क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो मीडिएटर वाला है वो यहाँ पे कुछ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बताया कुछ की वैल्यू 50, जहाँ पॉजिटिव ये ख़त्म हो रहा है वो 50 50 50 100, शादी नहीं हो पाएगी। यहाँ हो गई। ओके दोस्तों मैं एक बेसिक्स के रूप में आपको एक और सवाल करा दे रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे पास एक और सवाल है। इसमें दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू लिख लेंगे। ये 100 क्योंकि पॉजिटिव और सभी से स्टार्ट हो रहा है। ये 50 क्योंकि ये ख़त्म हो रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये सभी से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू 100। ये ख़त्म हो रहा है 50 क्योंकि पॉजिटिव है और ख़त्म हो रहा है। कुछ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया दोस्तों, कुछ से जो स्टार्ट होगा उसकी वैल्यू 50 और ख़त्म हो रहा है, पॉजिटिव है, वो 50। अब दोस्तों इस सवाल में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष कह रहा है सभी फल संतरा हैं। फल की शादी संतरे से करानी है। अब फल की शादी संतरे से करानी है तो मीडिएटर तो दोस्तों सेब हो गया। अब हम लोग सेब की वैल्यू चेक करेंगे कि सेब की वैल्यू कितनी आ रही है। दोस्तों सेब की यहाँ वैल्यू, ये जहाँ सभी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 100, यहाँ ख़त्म हो रहा है, पॉजिटिव है 50। तो दोस्तों यहाँ 150 मीडिएटर को मिल गया, शादी हो गया। अगले स्टेटमेंट जो निष्कर्ष है उस पर हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सभी सेब केला हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, सॉरी निष्कर्ष है। तो सभी सेब केला हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेब की शादी करानी है केला से, और हमारे पास जो मीडिएटर है वो तो संतरा है, और संतरा के पास मैंने बताया दोस्तों जब तक 150 नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगा। यहाँ हमें 150 वैल्यू चेक करनी है। ये चेक करना आपने सीख गया दोस्तों, आपने सिलोगिज्म का बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। आपको सिलोगिज्म में आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सवाल में, कि हमें मीडिएटर जो होता है, जो कॉमन वैल्यू होती है, जो दोनों में कॉमन है, उसको चेक करना है। तो ये दोस्तों 150 हमें यहाँ पे देखनी है वैल्यू। 150 यहाँ मिल रहा है दोस्तों, कुछ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। अगर ये कुछ से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू 50। यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट ख़त्म हो रहा है, मैंने बताया उसकी वैल्यू 50, इसे मिला 100। अब बताइए दोस्तों, इसको चाहिए था मीडिएटर को 150, इसको मिल रहा है 100, शादी कराएगा नहीं कराएगा? सो दोस्तों यही था हमारा बेसिक्स ऑफ सिलोगिज्म। आगे मैं बात करूँगा इसका कुछ 3 या 4 5 टाइप है, ऑलमोस्ट 3 4 नहीं 5 टाइप है दोस्तों। 5 टाइप में पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपका सिलोगिज्म का सवाल नहीं छूटेगा दोस्तों। इसी के साथ आज मैं पहला क्लास यहीं तक रखता हूँ। आप इसको 1 बार या 2 बार, जितने बार भी आप देखना चाहो देख सकते हो। मैं आपको 2 बार 3 बार देख लो, आपको बिल्कुल इससे ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिलोगिज्म में आपको दिक्कत जीवन में कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू।